सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भगवान राम के परम भक्तों का अपने इस चैनल पर मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अब प्रसंग जो है वो ये, रावण और उसके पूरे परिवार के, खानदान के घनघोर अत्याचार के बाद जब विष्णु भगवान की आराधना, प्रार्थना, विनय पूर्वक सारे देवी देवता, ब्रह्मा, महेश एवं पृथ्वी जो गौ माता के रूप में थी, उन्होंने जब प्रार्थना की तो भक्त वत्सल, दीन वत्सल भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई और उसमें यही कहा गया कि वो जल्द ही अवतार लेंगे अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था और वो महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी सती अदिति, कौशल्या और राजा दशरथ के रूप में उन्होंने भी अवतार लिया है। उन्हीं के पूर्व के रूप, पुत्र के रूप में वो अवतार लेंगे अपने सारे वंश अंशों के समेत 4 भाइयों के रूप में। अब आगे, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढाढ़स आ गया। निज लोक ही बिरंची गे, देवन इहि सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दिन्हा, हर से देव विलंब न किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक चले गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले देवता, वानर रूप देवता भगवान के आने की अब राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अब एक बार राजा के मन में अचानक बड़ी ग्लानि हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है। तब राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कई वशिष्ठ बहुविधि समुझायहु। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा,
धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लेखों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरि सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अग्नि चारु चारु कर लिन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, यह भी भाट देहु निपजाही, जथा जोग देहि भाग बनाई। वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था और दशरथ से बोले, वो तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना कर दो, बांट दो। तब अदृश्य भव्य पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में अब हर्ष खुशी समाती न थी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही किन्ना, उभय भाग आधे कर दिन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब जब आ गईं, राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृपसुदेव, रहियो सो भय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया और शेष जो बच रहा उसके भी 2 भाग किए। और राजा ने उनकी कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जातिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल श्लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सारी स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। और जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुखजुत कछुक चाल काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी और न ही धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरिगन पनियारा, श्रवी सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी संविमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गा वही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलु साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। आज के लिए इतना ही काफी, और कल हम लोग प्रभु श्री राम के अवतार की अर्थात जन्म की कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 10-15 मिनट का हर रोज का
रामचरितमानस का पाठ आपके पास पहुंच